तो बच्चों देखिए, जो नंबर सिस्टम हमारा टॉपिक है, क्या इसके अंदर पॉइंट्स हम पढ़ेंगे आज की क्लास में। जो आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो मैं पढ़ाने जा रहा हूं एक टॉपिक जिसका नाम है हाउ टू फाइंड आउट यूनिट डिजिट। हाउ टू फाइंड आउट यूनिट डिजिट यानी सीधा सा मतलब क्या हुआ इसका, अगर हम हिंदी में पढ़ते हैं इसको कि इकाई का अंक निकालें। इकाई का अंक क्या करें भाई, ज्ञात करें। ठीक है, आज की क्लास में सिर्फ इसी टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, आधे या पौने घंटे का टॉपिक है ये। ठीक है, तो इसी पे ही हम पढ़ेंगे स्टार्टिंग से लेके एंड तक। सबसे पहली बात, अब जो है 15 मिनट तक आपको कमेंट्स की तरफ ध्यान नहीं देना है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ाई पे फोकस रखना है। और आप क्या सीखें कि यूनिट डिजिट हम निकालते कैसे हैं, कैसे हम यूज करते हैं। तो मेन चीज क्या है, इसके बेसिक्स को समझना जरूरी है। उसके बाद हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे क्लास के एंड में। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो है वो क्या है, इसके रूल को समझना। तो भाई सबसे पहला काम क्या है कि यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक क्या होता है। जैसे ही हम किसी भी एक संख्या को लिखते हैं तो संख्या को लिखते टाइम जहां से संख्या, अगर हम उसको राइट टू लेफ्ट अगर इस तरह से पढ़ें, जैसे कि मान लिया मैंने ये संख्या लिख दी 2 3 5 7 8। ठीक है, तो ये जो अंक है ये हमारा क्या होता है, यूनिट प्लेस होता है। ये हमारा क्या होता है, यूनिट प्लेस। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, इकाई का अंक कहते हैं। ठीक है भाई, ये हमारा क्या होता है, दहाई का अंक, ये सैकड़े का अंक, ये हजार का, ये 10,000 का, लाख का, 10 लाख का, करोड़ का। इस टाइप से जो है सारा का सारा सिस्टम जो है वो हमारा क्या है, चलता रहता है। तो ये 8 के बारे में पढ़ना है कि 8 जो है ये यूनिट प्लेस पर होता है, इकाई का अंक होता है, क्या होता है और कौन से ऑपरेशंस जो हैं वो यूनिट डिजिट पर लगते हैं और किन किन क्वेश्चंस अंदर हम यूनिट डिजिट को निकाल सकते हैं या फिर निकालना पूछा जाता है। तो भाई सबसे पहली बात, यानी कि जब भी अगर हम यूनिट डिजिट की बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है कि जब हम किसी चीज को ऐड करते हैं या दूसरा हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। किसी भी चीज को ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, वहां आपको यूनिट डिजिट निकालना बहुत ही ज्यादा क्या रहता है, आसान रहता है। कि उन केसेस में अगर आपको यूनिट डिजिट निकालना हो तो बहुत ही आसानी से क्या है आपका निकल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, 23 प्लस का 28 प्लस का 72 प्लस का 68 और प्लस का 67। ठीक है, आपको क्या पूछ लिया जाएगा कि अगर हम इसको क्या करना चाहते हैं, सोल्व करना चाहते हैं, इसको सॉल्यूशन करने के बाद इसका जो आंसर आएगा उस आंसर का यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका इकाई का अंक क्या होगा, ये बात हम लोगों से पूछ ली जाएगी बच्चों। ठीक है, तो जब भी हमसे यूनिट डिजिट निकालने की बात हो तो भाई 7 और 8 कितना हो गया, 15। ठीक है, आप लेफ्ट टू राइट भी जा सकते हो, राइट टू लेफ्ट भी आ सकते हो। मेन चीज क्या है, ठीक है, कि मेन चीज है आपका कि ऑपरेशन आपको देखना है कि अगर प्लस का ऑपरेशन है तो इनके बीच में प्लस के ऑपरेशन का काम होगा, अगर इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, गुणा का साइन है, तो इनके बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का साइन यूज होगा। ये स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट वेरी करता है। बहुत ज्यादा सिंपल छोटे बच्चों वाला क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। जैसे 8 और 7 कितना हो गया, 15 और 2 कितना हो गया, 17 है, और 8 कितना हो गया, 25, 26, 27, 28। तो 28 का 8 ले लीजिए सिर्फ, तो 8 ही जो है वो हमारे इस क्वेश्चन का क्या रहेगा भाई, आंसर रहेगा। तो एडिशन में बहुत ही ज्यादा क्या होती है, चीजें सिंपल होती हैं। सिर्फ आपको अगर जोड़ने की बात आती है तो सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, जोड़ना है। और यूनिट डिजिट को जोड़कर निकालने की बात आती है तो सिर्फ और सिर्फ किसको जोड़ना है, आपको ओनली यूनिट डिजिट्स को जोड़ना है और आपका काम जो है वो चल जाएगा। उसके बाद ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है आपका। आगे बात करते हैं, अगर मल्टीप्लाई का साइन आ जाता इन्हीं के बीच में, तो जैसे कि यहां मल्टीप्लाई हो गया, यहां पर मल्टीप्लाई हो गया, यहां पर मल्टीप्लाई हो गया, यहां पर मल्टीप्लाई हो गया, तो एडिशन के टाइम पे तो क्या करना था, एडिशन करना था। अब मल्टीप्लिकेशन का टाइम है, गुणा का टाइम है, तो गुणा के टाइम पे क्या करना है, आपको गुणा ही करना है। तो वो कैसे होगा, देखो यूनिट डिजिट से ही स्टार्ट करना है। अब यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई करना है कैसे, 8 तिया 24, 24 का 4, 4 दूनी 8, 8 8 64 का 4
और 4 सते 28, 28 का 8। तो भाई मल्टीप्लाई में भी ये वैसे कोइंसिडेंसली हो गया ऐसा कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब भी यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, और एडिशन के अंदर भी यूनिट डिजिट कितना आ रहा है भाई, हमारा 8 आ रहा है। और इसको ना लेफ्ट टू राइट चले जाओ, चाहे राइट टू लेफ्ट आ जाओ, आंसर हमेशा क्या रहेगा भाई, सेम रहेगा। कैसे, जैसे कि 7 8 56, 6 दूनी 12 का 2, 8 दूनी 16 का 6, 6 3 18, 18 का 8। तो इस साइड से चलोगे तो भी क्या आएगा, 8 आएगा। यहां से वहां जाओ तो भी 8 है, वहां से यहां आओ तो भी 8 है। तो बोथ केसेस में आंसर्स जो हैं प्यारे बच्चों वो क्या रहेंगे, आपके सेम रहेंगे। ठीक है भाई, ये थी बिल्कुल सिंपल सी बात। ठीक है, यहां तक पेपर में कभी भी नहीं पूछा जाता, ये सिर्फ और सिर्फ आपको इंट्रो देने के लिए थी कि एक्चुअली में यूनिट डिजिट, हाँ बिल्कुल नवीन, कि जो यूनिट डिजिट है ये कैसे निकाला जाता है। ठीक है भाई, चलिए सेकेंड पेज पे हम शुरुआत करते हैं कि हमें यूनिट डिजिट निकालने में दिक्कत कहाँ आती है। ठीक है, जैसे भी जिस भी लेवल के जिस भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूनिट डिजिट से संबंधित, वो सारे के सारे मैं आपको करूंगा, बिल्कुल तसल्ली से, आप बस क्लास के अंदर रुके रहें। ठीक है, चलिए, तो पूछ कैसे लिया जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कहीं पर भी देख लिया, जैसे ये पूछ ले भाई 7 है, इसकी पावर 105 है। ठीक है, इसका जो है वो यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, क्या होगा, इस टाइप की प्रोग्रामिंग जो है वो हमसे पूछ ली जाती है। यानी सीधी सी बात अगर मैं बात करूं कि आपसे जो पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं पावर वाले क्वेश्चन। कौन से, पावर वाले क्वेश्चंस। ठीक है, और यदि हम बात करते हैं किसकी, पावर वाले क्वेश्चंस की बात करते हैं, तो उनको कैसे निकालेंगे, तो उनके लिए एक पर्टिकुलर क्या है आपका सेट ऑफ रूल्स होगा। क्या होगा, पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स। ठीक है, हमें उस पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स के हिसाब से ही चलना होगा, उसके हिसाब से ही भी हमें क्या करनी होगी, बातें करनी होगी भाई। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। जैसे कोई भी संख्या है अगर उसकी पावर दे रखी है तो उसका यूनिट डिजिट क्या हो सकता है, सबसे पहले मुझे ये बताइए। अरे भाई यूनिट डिजिट तो 0 से लेके और 9 तक जो हमारी संख्याएं हैं उनमें से ही तो कोई एक होगा ना। तो बस इस चीज पे फोकस कीजिए। क्या, जैसे कि जो पॉसिबल नंबर ऑफ यूनिट डिजिट हैं वो क्या क्या है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 5 6 5 6 7 8 और 9। ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं यार। 7 8 और 9। ठीक है, तो ये हमारे जो हैं यूनिट डिजिट हो सकते हैं किसी भी एक नंबर के जिसकी हमें कुछ ना कुछ क्या दे रखी हो भाई, पावर दे रखी हो। अब हम बात करते हैं रूल नंबर फर्स्ट की। ठीक है, तो रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है, रूल नंबर फर्स्ट जो है वो हमारा है किसके लिए, 0 1 5 और 6 के लिए है। ठीक है, जो पहला नंबर रूल है वो हमारा किसका है, 0 1 5 और 6 के लिए है। क्या रूल है इनके लिए, इनकी पावर कितनी भी हो, इनकी पावर कितनी भी हो, यूनिट डिजिट सेम रहता है, यूनिट डिजिट सेम रहता है। ठीक है भाई, यूनिट डिजिट सेम रहने इसका मतलब जो है वो हमारा क्या होता है कि जो भी 0 1 5 6 के केस में कितनी भी पावर कर लें यूनिट डिजिट वही सेम रहेगा। वही का मतलब 0 का 0 रहता है, 1 का 1 रहता है, 5 का 5 रहता है और 6 का 6 रहता है। ये बात जो है ये हमें बताता है। कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल आपको दे दे 20। अब मैं साथ साथ ना छोटे छोटे एग्जांपल लूंगा, बाद में फिर इन सब के कंबाइंड एग्जांपल लूंगा जो प्रीवियस ईयर्स एग्जाम्स में आए हुए होंगे। लेकिन अभी मैं क्या है कि जो सेट ऑफ रूल्स में पढ़ा रहा हूं उसी रूल्स के एग्जांपल्स जो है वहां पर मैं उठा रहा हूं, धीरे 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 इसको हम लेकर चलेंगे। तो जैसे कि 20 है,
20 की पावर क्या दे दे आपको भाई, 72 दे दे। ठीक है, तो आपसे पूछ ले कि व्हाट इज द यूनिट डिजिट, तो आपको क्या नजर आया, 0 नजर आया जी। तो 0 नजर आते ही आपके दिमाग में तुरंत एक बात आई कि जी इसकी पावर चाहे कितनी भी हो, यूनिट डिजिट तो 0 ही रहेगा। तो भाई 0 का क्या रहेगा बच्चों, आपका 0 रहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको 31 है और 31 की पावर 42 दे दे फॉर एग्जांपल, तो भाई सबसे पहले आपको यूनिट डिजिट नजर आया। तो यूनिट डिजिट आपको क्या नजर आया बच्चों, 1। क्या नजर आया, 1। और 1 की पावर चाहे कितनी भी हो, 1 की पावर चाहे कितनी भी हो, यूनिट डिजिट जो है वो हमारा क्या रहता है, 1 रहता है। फिर धीरे धीरे आप बढ़े, आपको एक स्टेटमेंट मिल गई जी 35, और 35 की पावर जो है वो 68 यानी कि 68 थी। लेकिन सबसे पहले आपको क्या दिखा, सबसे पहले आपको दिखा जी 5। सबसे पहले आपको क्या दिखा, 5। फिर 5 नजर आते ही आपको ये लगा कि जी 5 की पावर चाहे कितनी भी रहे, यूनिट डिजिट क्या रहता है, 5 रहता है। तो इसके केस में भी यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। आगे हम बात करते हैं जी 46 की। आगे हम बात करते हैं किसकी, 46 की, यानी कि 46 की। अगर 46 की मैं बात करता हूं और इसकी पावर मुझे दे दी जाए 70, तो क्या नजर आ गया, 6 नजर आ गया। तो जो भी पावर रहे मुझे तो 6 को देखना है, तो यूनिट डिजिट कितना रहेगा भाई, 6 रहेगा। ठीक है, तो हमने किस किस के बारे में पढ़ लिया है, सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि 0 के केस में, 1 के केस में, 5 के केस में और 6 के केस में कोई रूल पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है रूल पढ़ने की जरूरत, क्योंकि इनका कोई रूल होता ही नहीं है। ये अपनी ही रिपीटेशन को क्या देते हैं, बार बार देते हैं। इसीलिए बच्चों 0 के केस में क्या आ गया भाई, 0। 0 के केस में क्या आ गया, 0। 1 के केस में क्या आ गया, 1। 5 के केस में क्या आ गया, 5। और 6 के केस में यूनिट डिजिट क्या आ गया, 6। अब प्रॉब्लम कहां स्टार्ट होगी, ठीक है, प्रॉब्लम स्टार्ट होगी बाकी सब में। ठीक है, बाकी सब क्या रह गए, 2 3 4 7 8 9 रह गए। ठीक है, इन्हीं के साथ मिलते जुलते हैं भाई कुछ एक जो अपना एक अलग सेट ऑफ रूल्स लेकर चलते हैं, वो है आपका 4 और दूसरा है भाई 9 यानी कि 9। ठीक है, 2 संख्याएं और हैं जो अपना खुद का सेट ऑफ रूल्स लेके चलते हैं, वो क्या है, 4 और 9। तो क्या रूल लेके चलते हैं ये बच्चों, जैसे ये 4 है ना भाई, 4 की पावर को देखा जाता है, क्या देखा जाता है, 4 की पावर को देखा जाता है, और 9 की भी पावर को ही देखा जाता है। ठीक है भाई, अब जैसे कि हमारा ये 4 है, इसकी जो पावर है, या तो इसकी पावर इवन नंबर होगी, इवन नंबर का मतलब आप समझते हैं सम संख्या, या फिर इसकी पावर जो है ओड नंबर होगी, जिसे हम क्या कहते हैं भाई, विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे कि जो हमारा 4 है, जो 4 है, उसकी जो पावर है, उसकी जो शक्ति है, या तो वो एक इवन नंबर होगी, ठीक है, या तो वो एक इवन नंबर होगी, या वो पावर क्या होगी, एक ओड नंबर होगी। तो भाई सुनना बात ध्यान से, जब भी 4 की पावर इवन नंबर है तो यूनिट डिजिट कितना आएगा भाई, 6। और जब भी 4 की पावर ओड नंबर है तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 4 इटसेल्फ, 4 खुद आएगा। ठीक है, बस इस चीज को आप लोगों को ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है। बाकी एग्जाम्पल में बहुत सारी चीजें क्लियर होती हैं, जैसे जैसे एग्जाम्पल सीखोगे जितना अच्छे से, उतनी ही अच्छी चीजें जो हैं आपको समझ में आती हुई चलेंगी। एग्जाम्पल उठा लेता हूं इसके मैं, कैसे कि जैसे फॉर एग्जाम्पल 64 है भाई, क्या है 64, और 64 की पावर जो है वो आपको दे दी जाए 22। 64 की पावर क्या दे दी जाए, 22। तो सबसे पहले आपकी नजर किस पर गई, 4 पर। सबसे पहले किसके ऊपर नजर गई है आपकी, 4 पर। ठीक है, 4 की पावर जो है वो 2 आपको क्या नजर आया भाई, इवन नंबर नजर आया। तो जब 4 की पावर इवन नंबर है तो उसका आंसर कितना हो जाएगा, 6 यानी कि 6 हो जाएगा भाई। ठीक है, दिनेश कुमार सर के यहाँ से लाइव हो, दिनेश भाई अपने घर से लाइव हो, बिल्कुल घर पे एक होपचा घर से चलती हैं क्लासेस, जो भी क्लासेस चलती हैं सभी बैचेस की। तो 64 4 है, 4 की पावर क्या नजर आ रही है आपको, इवन नजर आ रही है। ठीक है, जब भी 4 की पावर इवन है तो उसके केस में क्या आएगा बताओ भाई, 6 आएगा, यानी कि 6 आएगा। सिमिलरली आपको दे दे भाई 54, आपको दे दे 54 और 54 की पावर 53 दे दे भाई, तो क्या नजर आया, 4 नजर आया। और 4 की जो ये पावर नजर आई ना भाई, ये पावर क्या नजर आई आपको, ओड नंबर नजर आई। 4 की पावर ओड नंबर, तो जब 4 की पावर ओड नंबर है तो 4 क्या है आपका, इटसेल्फ यानी कि खुद आएगा। तो सबसे पहले इस चीज को समझना है। बताइए बच्चों, किसी को प्रॉब्लम रह गई हो तो मुझे पूछ सकते हैं आप कि
जब पावर इवन नंबर है तो कितना आ गया 6, और जब पावर ओड नंबर है तो क्या आ गया 4 इटसेल्फ, 4 खुद आ गया। ठीक है, आगे की हम बात करते हैं 9 की। 9 के मामले में भी ऐसा चलता है, क्या चलता है, जैसे 9 है, 9 की पावर को देखा जाता है, या तो 9 की पावर इवन नंबर होगी और या फिर 9 की पावर क्या होगी, एक ओड नंबर होगी। ठीक है भाई, तो जब भी 9 की पावर एक इवन नंबर है तो क्या आ जाता है 1, यानी कि 1 आ जाएगा। ठीक है, और 9 की पावर जब भी ओड नंबर है तो 9 इटसेल्फ यानी कि 9 क्या आ जाता है, खुद आ जाता है। ठीक है, ऑफलाइन 13 से स्टार्ट हो जाएगा भाई। ओके, हाँ 13 को नहीं, सॉरी 12 को ऑफलाइन खोल देंगे, ऑफलाइन क्लासेस लगा सकते हैं उसके बाद आप। तो जैसे 9 है भाई, 9 की जो पावर है ना, अगर इवन नंबर है तो क्या आएगा 1, और 9 की पावर अगर ओड नंबर है तो क्या आ जाएगा 9 इटसेल्फ, यानी कि 9 हमारा खुद आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि 49 है, क्या है भाई आपका 49, और 49 की पावर जो है वो कितनी है बताओ भाई 50। 49 की पावर जो है वो हमारी 50 है, यानी कि 50 है। तो सबसे पहले आपको क्या नजर आया 9, सबसे पहले क्या नजर आया 9, और 9 की पावर जो है ये एक इवन नंबर है, तो रिजल्ट कितना रहेगा बताओ भाई 1 रहेगा। 9 की पावर अगर आपका इवन नंबर है तो रिजल्ट कितना रहेगा 1। नेक्स्ट है आपका 59, नेक्स्ट है क्या भाई आपका 59, और 59 की पावर जो है वो 61 है, तो 9 जो है वो उसकी पावर एक ओड नंबर है, तो यहां पर जो आंसर है 9 इटसेल्फ, यानी कि 9 जो है वो हमारा खुद का रहेगा भाई। ठीक है, ऑनलाइन भी चलेगा एज इट इज जैसे चल रहा है। तो भाई 4 के केस के और 9 के केस के ये अपने खुद के सेट ऑफ रूल्स हैं। क्या चीज ध्यान रखें, अगर पेपर में अगर एट ए टाइम ये चीजें दिमाग में ना आए तो उस टाइम आप कैसे चलेंगे, उस टाइम आप चलेंगे भाई जैसे 4 है, 4 की अगर पावर इवन है, आप ना 4 को देख लिया करो, जैसे 4 की पावर 1 तो 4, 4 की पावर 2 4 चौके 16, तो यूनिट डिजिट तो 6 आया, 4 की पावर 3 64, तो यानी कि 4 आया, 4 की पावर 4 कितना हो गया 256। यानी कि जैसा मैं देख पा रहा हूं कि इवन नंबर है तो यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 6, और ओड नंबर है तो 4 क्या आ रहा है इटसेल्फ, 4 खुद आ रहा है। बस इसी में ही इसी जोग में सिस्टम जो है वो आपका चलता रहता है। सिमिलरली 9 के केस में थोड़ा सा ना पावर को चला के देख लिया करो, जैसे 9 की पावर 1, 9 की पावर 2, 9 की पावर 3, बस पैटर्न नजर आ जाएगा आपको कि इवन पे क्या होता है और ओड पे क्या होता है भाई। ठीक है, तो इस टाइप से आपका होता है। अब अगर मैं थोड़ा सा पीछे चलता हूं तो मुझे क्या नजर आया कि 0 का, 1 का, 5 का, 6 का तो हिसाब किताब हो गया था, और अभी हमने 4 का हिसाब किताब भी कर दिया और 9 का हिसाब किताब भी कर दिया है। अब जो चीजें रह गई हैं वो रह गई हैं 2, 3 और 7, 8 के लिए। ठीक है भाई, जो चीजें बच गई हैं वो किसके लिए बच गई हैं, 2, 3, 7, 8 के लिए। भाई ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो 2, 3 और 7, 8 को अब हम पढ़ेंगे ना। ठीक है, तो देखिए यूनिट डिजिट पर 2, 3, 7, 8 आ जाए। ठीक है, हम ये कह सकते हैं, इसकी स्टार्ट कर सकते हैं, इफ 2, 3, 7, 8 कम्स ऑन यूनिट प्लेस। जब कभी भी 2, 3, 7, 8 यूनिट प्लेस पर आ जाएं, यानी इकाई के अंक के स्थान पर आ जाएं, तो पावर को 4 से डिवाइड किया जाता है। ठीक है, क्या कहता है हमें कि अगर आपका 2, 3, 7, 8 यूनिट प्लेस यानी इकाई के अंक के स्थान पर आ जाए तो जो हमारी पावर होती है, ठीक है, हाँ बिल्कुल सेम एक ही डेट को होगा, तो पावर होती है उसको क्या किया जाता है भाई 4 से डिवाइड किया जाता है, 4 से भाग किया जाता है। अब प्यारे बच्चों, आप किसी भी चीज को 4 से डिवाइड कर रहे हैं, 4 से भाग दे रहे हैं, तो वहां पर क्या है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज जो हैं वो पैदा हो जाती हैं, हम सबसे पहले उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि जब भी आपको किसी भी चीज को 4 से डिवाइड करते हो तो वहां पर जो है वो हमारा क्या है, केस नंबर 1। केस नंबर 1 क्या बनता है
कि जब भी आप पावर को क्या करें 4 से डिवाइड करें तो वहां रिमाइंडर, वहां जो शेषफल है, वहां पर जो रिमाइंडर है, वहां पर जो शेषफल है वो क्या हो जाए, 1 बच जाए। रिमाइंडर जो है, शेषफल जो है वो 1 बच जाए। ठीक है, ऐसी बात वो हमें कहता है। ठीक है, तो अलग अलग केस हो सकते हैं कि जब भी किसी भी चीज की पावर को या फिर किसी भी चीज को आप 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से भाग देते हैं, तो उसके केस में क्या होता है कि रिमाइंडर 1 भी बच सकता है, 2 भी बच सकता है, 3 भी बच सकता है, और कंप्लीटली डिवाइड होकर रिमाइंडर जो है वो हमारा 0 भी वहां पर उस केस में आ सकता है। ये स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट ये चीजें क्या करती हैं बच्चों, वेरी करती हैं। अब हम बात करते हैं कि रिमाइंडर 1 बच जाए तो उसके केस में हम क्या करेंगे। जब भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये होगा कब, ये 2, 3, 7, 8 के केस में होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल 22 है, ठीक है, और 22 की पावर जो है वो आपको 17 दे दी जाए, 22 की पावर आपको क्या दे दी जाए, 17 दे दी जाए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कौन नजर आया बच्चों, 2। सबसे पहले आपको, मैं बिल्कुल ठीक हूं बच्चों, कमेंट्स की तरफ ध्यान मत दो, सिर्फ और सिर्फ जो है पढ़ाई की तरफ ध्यान दो। जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम्पल्स जब आएंगे तब आपके कमेंट्स लूंगा, आपके आंसर्स लूंगा, बताऊंगा किसने सही बताया है, गलत बताया है। तो हालचाल की बजाय जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो है यहाँ पढ़ाई करना, उसके ऊपर फोकस करें। ठीक है, तो चलिए, जैसे कि 2 है, आपको क्या नजर आया, 2। तो इसकी जो पावर है ना भाई, उसको 4 से डिवाइड करो। जैसे 17 है, 17 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा भाई, 1। तो ये 2 की पावर 1 करने से कितना आता है, 2 खुद ही तो आता है। ठीक है, तो यानी कि केस नंबर 1 क्या कहता है, जब शेषफल क्या बच जाए, 1 बच जाए। ठीक है, तो यूनिट डिजिट, तो यूनिट डिजिट की पावर, ठीक है, 1 करने से, 1 करने से जो आता है, ठीक है, वही हमारा क्या होता है, यूनिट डिजिट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इसकी पावर 17 थी, 17 को 4 से डिवाइड किया तो 1 आया, 2 की पावर 1 करने से 2 खुद आता है। फॉर एग्जांपल आपका आ गया जी 23, और 23 की पावर 13, 23 की पावर 13 दे दे। सबसे पहले कौन दिखा आपको, 3। अच्छा भाई, पावर कितनी है, 13। जब 13 को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 3 12, तो जो हमारा रिमाइंडर है वो हमारा कितना बचेगा बताओ भाई, 1 बचेगा। ठीक है, जो हमारा रिमाइंडर है वो कितना बचेगा बच्चों, 1 बचेगा। अगर हमारा रिमाइंडर जो है वो 1 बचता है तो 3 की पावर 1 करने से कितना आता है, 3 खुद आता है, 3 इटसेल्फ आता है। तो यानी कि वही हमारा क्या बचेगा भाई, रिमाइंडर बचे, मतलब रिमाइंडर 1 बच गया तो यूनिट डिजिट कितना हुआ बताओ भाई, 3 इटसेल्फ, 3 खुद ही जो है वो हमारा यूनिट डिजिट हो गया। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल 27, आगे बात करते हैं, 27 हो गया, जैसे कि हमारा क्या हो गया, 27, 12 से है ऑफलाइन क्लासेस। ठीक है, 27 है, 27 की पावर जो है वो आपको क्या दे दी जाए भाई, 21 दे दी जाए। 27 की पावर क्या दे दी जाए, 21। तो 7, देखा, पावर को 4 से डिवाइड किया, 21 को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 पंजे 20, रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। 7 की पावर 1 करने से कितना आता है, 7, 7 इटसेल्फ आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि यूनिट डिजिट कितना होगा, 7 होगा। ऐसे ही 28 है, फॉर एग्जाम्पल 28 की जगह मान लिया 38 दे दे भाई, आपको कुछ भी कह सकता है, 38 दे दे, और 38 की पावर 41 दे दे भाई। तो 38 है, सबसे पहले कौन नजर आया आपको बच्चों, 8 नजर आया। 8 नजर आते ही आप पावर को 4 से डिवाइड करोगे तो 41 है, 41 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। तो भाई 8 की पावर 1 करने से कितना आता है बताओ भाई, 8 आता है। ठीक है, 8 की पावर 1 करने से कितना आता है, 8 आता है। तो आपने क्या देखा कि जब कभी भी रिमाइंडर कितना बच जाए, 1 बच जाए, सबसे पहले तो क्या करना है आपको, रूल को स्टार्टिंग से सुनिए। जो मैं ये रूल बता रहा हूं ये किसके केस में बता रहा हूं, ये मैं आपको बता रहा हूं 2 के, 3 के, 7 के और 8 के केस में। किसके केस में, 2 के, 3 के, 7 के और 8 के केस में ये रूल मैं आपको बता रहा हूं कि जब कभी भी ये आ जाएं तो ऐसे केसेस में क्या करना है, पावर को 4 से भाग करना है, पावर को 4 से डिवाइड करना है। और जब भी आप पावर को 4 से डिवाइड करेंगे तो उसके केस में क्या होगा, या तो रिमाइंडर 1 बचेगा या
या 2 बचेगा या 3 बचेगा या फिर रिमाइंडर बचेगा 0, क्योंकि 4 से जिस किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमेशा उससे छोटा छोटा रिमाइंडर जो है वो बच्चों हम लोगों का बचता है। तो इसके केस में हम ये कह सकते हैं कि जो रिमाइंडर बचेगा वो 1 बच जाए तो यूनिट डिजिट वही रहता है। वही रहने का मतलब है 2 के केस में 2, 3 के केस में 3, 7 के केस में 7 और 8 के केस में 8। अब आगे इसी रूल को कंटिन्यू जो है वो आप लोगों को चलाना है, ठीक है। कैसे चलाना है कंटिन्यू, थोड़ा सा मैं एक कुछ एरिया क्रॉप कर लेता हूं। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट केस की बात करते हैं हम। क्या कहता है, यदि जब हम डिवाइड करते हैं और उस केस में शेषफल जो है वो 2 बच जाए तो यूनिट डिजिट की पावर 2 करने से ये जो है ये हमारा क्या है भाई, ये केस नंबर सेकंड है, ठीक है। यहां जो लिखा है मैंने ये डायरेक्ट लिखा है, ठीक है। क्या केस नंबर सेकंड क्या लिखा है कि जब भी यूनिट डिजिट, जैसे फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से बहुत ज्यादा क्लियर होगा, ध्यान रखना बच्चों, जितना एग्जाम्पल क्लियर करेंगे इतना कुछ क्लियर नहीं करेगा। एग्जाम्पल समझाता हूं मैं आप लोगों को इस चीज के कैसे एग्जाम्पल होते हैं। देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका आ गया 12 है और 12 की पावर दे दे आपको 14 है। 12 की पावर कितनी दे दी, 14 दे दी। तो सबसे पहले आपको क्या नजर आया, 2। सबसे पहले क्या नजर आया आपको, 2। 2 नजर आते ही आपको पावर की तरफ जाना है। पावर कितनी है, 14 है। जब 14 को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 × 12 है, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 2। तो भाई 2 की पावर 2 करने से कितना आता है जी, 4 आता है। तो यूनिट डिजिट कितना होगा, 4 होगा भाई। दैट इज योर आंसर। ऐसे ही आपको दे दे जी 43, क्या दे दे 43, और 43 की पावर जो है वो क्या दे दे भाई, 42 दे दे, यानी कि 42 दे दे। अब एक बात समझिए जरा, आपको सबसे पहले कौन दिखा, 3। 3 दिखते ही आपको क्या करना है, पावर को 4 से डिवाइड करना है, और पावर कितनी है, 42 है, 42 है। जब 42 को 4 से भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा भाई, 2। और 3 की पावर 2 करने से कितना आता है, 9। 3 की पावर 2 करने से कितना आता है, 9 आता है, 9 आता है। तो 9 जो है वो हमारा क्या होगा, यूनिट डिजिट होगा, यानी इकाई का अंक होगा। आगे बात करते हैं हम। आगे आपको कह दे जी 57, आगे आपको क्या कह दे, 57 यानी कि 57 कह दे, ठीक है, कि जी 57 है और 57 की पावर जो है वो आपको 18 दे दे, यानी कि 18 दे दे। तो सबसे पहले कौन नजर आया आपको, 7। सबसे पहले कौन नजर आया, 7। और 7 नजर आते ही पावर को जब 4 से डिवाइड करोगे तो 18 को 4 से भाग दोगे, 4 चौके 16, तो रिमाइंडर कितना बचा, 2। तो भाई 7 की पावर 2 करने से कितना आता है, 49। 7 की पावर 2 करने से कितना आता है, 49। और 49 का यूनिट डिजिट कितना है भाई, 9। तो 9 जो है वो हमारे क्वेश्चन का क्या रहेगा, आंसर रहेगा। सिमिलरली नेक्स्ट की अगर मैं बात करता हूं 68, नेक्स्ट हमारा क्या है 68, और 68 की पावर क्या दे दे भाई, 66 दे दे। 68 की पावर क्या दे दे भाई, 66 दे दे। तो ऐसे केस में क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको कौन नजर आएगा भाई, 8। कौन नजर आएगा, 8। 8 नजर आते ही 66 यानी कि 66 है, 66 को 4 से भाग दोगे तो 64, यानी कि रिमाइंडर कितना बचेगा, 2। अब 8 की पावर 2 करने से कितना आता है, 8 8 64, और 64 का इकाई अंक जो है वो क्या होता है बच्चों, 4 होता है। 64 का जो यूनिट डिजिट है, जो इकाई अंक है वो कितना होता है भाई, 4 होता है, ठीक है। तो इस टाइप से क्या है, जब रिमाइंडर 1 बच जाए तो क्या होता है, जो यूनिट डिजिट होता है वही आंसर आता है। जब रिमाइंडर 2 आ जाए तो उसकी पावर 2 करने से जो आता है वही हमारा यूनिट डिजिट होता है। अब आगे 3 का, और जब रिमाइंडर 0 आ जाए उसके 2 केस और करवा देता हूं, फिर प्रैक्टिस की तरफ हम जा सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चंस की।
देखो आगे बात करते हैं केस नंबर थर्ड की। केस नंबर थर्ड कहता है इफ रिमाइंडर इज 3, यदि शेषफल जो है वो क्या बच जाए, 3 बच जाए। ठीक है, यदि शेषफल क्या बच जाए, 3 बच जाए, तो यूनिट डिजिट की पावर 3 करने से जो आता है वही हमारा यूनिट डिजिट होता है, वही हमारा यूनिट डिजिट होता है। ठीक है, तो इस चीज को आपको समझना है क्या कि व्हेन रिमाइंडर इज 3, जब शेषफल कितना आ जाए बच्चों, 3 आ जाए, तब ये जो यूनिट डिजिट है ना भाई, उसकी पावर अगर आप कितनी कर दें, 3 कर दें, तो वो जो आता है उसका जो पावर 3 करने से जो रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट का जो यूनिट डिजिट है वही आपका क्या रहेगा बच्चों, आंसर रहेगा। कैसे की बात कर रहे हैं हम, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे 32 दे दे भाई, और 32 की पावर क्या दे दे, 35। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी निगाह जाती है किस पर, 2 पर। सबसे पहले आपकी निगाह यानी आपकी नजर किस पर जाती है, 2 पर। उसके बाद आपको दिखा इसकी पावर 35, तो जब 2 पे नजर गई तो पावर कितनी है, 35, तो 35 को 4 से भाग दिया तो 4 अठे 32, तो रिमाइंडर कितना बचा भाई, 3। तो 2 की पावर 3 करने से जो आता है, 2 की पावर 3 करने से कितना आता है जी, 8। तो 8 जो है वो हमारा क्या रहेगा, यूनिट डिजिट रहेगा, इकाई का अंक जो है वो हमारा रहेगा। सिमिलरली आगे हम बात करते हैं 33, और 33 की पावर जो है वो आपको कितनी दे दे, 43 यानी कि 43 दे दी जाए। ठीक है, अब जो 43 है, 43 को भाग दे देते हैं हम, किस पे डिवाइड कर देते हैं, 4 से डिवाइड करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 3। तो 3 की पावर 3 करने से कितना आता है, 27, और 27 का जो यूनिट डिजिट है वो हमारा कितना है बताओ भाई, 7 है, 7 के इक्वल है। ठीक है, इस टाइप से आपका हो जाएगा। 2 एग्जांपल्स और ले लेते हैं भाई, ऐसे ही 67 की पावर 67 दे दे और इसका यूनिट डिजिट पूछ ले, तो सबसे पहले आपको कौन नजर आया भाई, 7। सबसे पहले कौन नजर आया, 7। जब पावर को 4 से डिवाइड करोगे, 67 को 4 से भाग दोगे, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 3। तो 7 की पावर 3 करने से कितना आता है, 343, तो उसका यूनिट डिजिट जो है वो कितना होगा, 3 होगा, यानी कि 3 होगा। ऐसे ही हम कह सकते हैं यानी कि 68, ऐसे ही हम क्या कह सकते हैं, 68 यानी कि 68 कह सकते हैं, और 68 68 की पावर जो है वो 67 यानी कि 67 जो है वो हमें दे दिया जाए, तो जैसे कि 8 है, 8 की पावर 3 करने से जो आता है वो हमारा कितना है, 512 512, और 512 का यूनिट डिजिट जो है, इकाई का अंक है, वो हमारा कितना होगा भाई, 2 होगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि 2 जो है वो आपका रिक्वायर्ड आंसर जो है वो रहेगा। ठीक है, तो यहां तक चीजें जो है वो सभी बच्चों को क्लियर हो जानी चाहिए। जो सेट ऑफ रूल्स है कंप्लीट हो गया। एक लास्ट तो रह गया इसका, वो लास्ट क्या रह गया, केस नंबर 4। केस नंबर 4 के केस में क्या होता है बच्चों कि व्हेन रिमाइंडर इज 0, जब शेषफल क्या बच जाए, 0 हो जाए, तो उसके केस में क्या किया जाता है, यूनिट डिजिट की जो पावर है वो 4 कर जाएगी। 4 करने से जो आता है, यूनिट डिजिट की पावर 4 करने से जो आएगा वही हमारा क्या रहेगा, उसका यूनिट डिजिट ही हमारा आंसर का यूनिट डिजिट जो है बच्चों आप लोगों का हो जाएगा। अब जो सेट ऑफ रूल्स हैं वो सारे के सारे जो हैं वो हमारे क्या हो चुके हैं बच्चों, कंप्लीट हो चुके हैं। स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूनिट डिजिट का मतलब मालूम होना चाहिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिट डिजिट। ठीक है,
ये समझ में आ चुका है आपको। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रूल बिल्कुल सिंपल होते हैं। सेकंड पे हमने क्या पढ़ा कि यूनिट डिजिट पावर्स वाले क्वेश्चंस जो हैं वो ज्यादा पजल जो है वो हमें करते हैं। तो उसके केस में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन्हीं की कुछ ना कुछ पावर जो है वो हमें नजर आती है। उसके बाद की मैं बात करता हूं कि 0 1 5 और 6 इनका तो कुछ भी रूल होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता रूल? क्योंकि भाई रूल इसलिए नहीं होता क्योंकि ये खुद की रिपीटेशन को ही बार बार देते हैं। 0 के केस में 0, 1 के केस में 1, 5 के केस में 5, 6 के केस में 6 रहेगा भाई। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं 4 के केस में और 9 के केस में। 4 के केस में और 9 के केस में बात क्या होती है कि 4 में और 9 में क्या देखा जाता है? पावर का सिस्टम देखा जाता है कि पावर इवन है या ओड है। जब भी 4 और 9 की पावर ओड का जिक्र आए तो 4 के केस में 4 रहता है, 9 के केस में क्या रहता है? 9 रहता है। और अगर हम बात करते हैं इवन पावर्स की तो 4 का हो जाता है 6 और 9 का कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट रूल जो सेट ऑफ रूल्स है वो बना है 2 3 7 8 के लिए। ठीक है, किसके लिए बना है? 2 3 7 8 के लिए। क्या इसके केस में क्या किया जाता है? पावर को 4 से डिवाइड किया जाता है। क्या किया जाता है? पावर को 4 से डिवाइड। जब भी पावर को 4 से डिवाइड करते हैं तो या तो रिमाइंडर क्या बचेगा आपका? 1। अगर रिमाइंडर 1 बच जाए तो यूनिट डिजिट क्या होता है? वही। रिमाइंडर 2 बच जाए तो यूनिट डिजिट का स्क्वायर कर दो। नेक्स्ट इसमें बता रखा है, नेक्स्ट पेज पे देखो। अगर रिमाइंडर 2 बच जाए तो यूनिट डिजिट की पावर 2 कर दो। उसके बाद नेक्स्ट जो सेट ऑफ रूल्स है, अगर रिमाइंडर जो है वो 3 बच जाए तो यूनिट डिजिट की जो पावर 3 करने से आता है वही हमारा जो है वो क्या होता है? यूनिट डिजिट होता है। ठीक है भाई, अब बारी आती है एग्जाम्पल्स की और बारी आती है बच्चों प्रैक्टिस की कि पेपर में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे। ठीक है, इसकी बात हमें अब करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो कुछ सिंपल सिंपल क्वेश्चन लिखता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। 580 सभी का यूनिट डिजिट बताना है। 584 इंटू 389 इंटू 476 इंटू 786 सभी का ही यूनिट डिजिट बताना है। टू फाइंड आउट द यूनिट डिजिट। ठीक है भाई, फर्स्ट एग्जांपल आपके सामने है। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। 641 इंटू 673 इंटू 677 इंटू 679 इंटू 681। थर्ड एग्जांपल की हम बात करते हैं। 5627 raised to power 153 into 671 raised to power 230। ठीक है, एंड एग्जाम्पल नंबर 4 की बात करते हैं। 3625 की पावर 333 इंटू 68 की पावर 645। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं। 4 एग्जांपल्स हैं एक बार आपके सामने, फिर नेक्स्ट पेज पे चलेंगे नेक्स्ट एग्जांपल्स के लिए। तो देखते हैं कि प्रोडक्ट वाले हैं दोनों एग्जांपल। ये तो सिर्फ आपकी रिवीजन के लिए है। 4 में 36 का कितना बन गया? 6। भाई 36 या 36 को लेके घूमोगे तो मल्टीप्लाई जो है वो क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी, इसलिए छोटा रखें। फिर 6 की 6 के साथ करेंगे 36, फिर 6, फिर 6 की 6 के साथ करेंगे 36, 6। तो 6 जो है वो फाइनली जो है वो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई? आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले की बात करते हैं भाई। चाहे आप लेफ्ट टू राइट जा सकते हैं या फिर राइट टू लेफ्ट आ सकते हैं, उसका उस बात से कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद 1 की 3 के साथ 3,
3 की 7 के साथ 21 और 21 का 1, 1 की 9 के साथ 9 और 9 की 1 के साथ 9, तो 9 जो है वो हमारे क्वेश्चन का क्या रहेगा, आंसर रहेगा। तो सेकंड पार्ट का जो आंसर है वो हमारा कितना रहेगा बच्चों, 9, यानी कि 9 के बराबर रहेगा। ठीक है, चलिए यहां बात करते हैं। यहां क्या है 7 और इसकी पावर कितनी है 153, 7 की पावर जो है वो 153 है, यानी कि 153 जो है वो हमारी है भाई। ठीक है, तो सबसे पहले 7 नजर आते ही पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। जब 153 को 4 से डिवाइड करेंगे तो उसके केस में रिमाइंडर कितना बचेगा, उसके केस में रिमाइंडर बचेगा 1, क्योंकि 152 जो है वो 4 से पूरा पूरा भाग होता है। अब जब रिमाइंडर 1 बच गया तो 7 की पावर 1 करने से जो आता है वो उसका यूनिट डिजिट होगा। तो 7 की पावर 1 करने से तो 7 ही आएगा ना, तो यूनिट डिजिट कितना होगा, 7। उसके बाद यहां 1 है बच्चों, अब 1 की पावर चाहे कितनी भी रहे यूनिट डिजिट क्या रहता है 1, तो 7 एकम 7, 7 जो है वो हमारे क्वेश्चन का क्या रहने वाला है, आंसर रहने वाला है। तो हमारे जो क्वेश्चन का आंसर रहेगा वो कितना रहेगा, 7, यानी कि 7 के बराबर जो है वो आप लोगों का रहेगा। नेक्स्ट की बात हम करते हैं बच्चों, 3625 क्या है नेक्स्ट हमारा, 3625 रेज टू पावर 333। अरे यहां पर आपको क्या नजर आ गया, सबसे पहले यहां पर आपको नजर आ गया भाई 5, यानी कि यहां पर नजर आ गया आपको 5। जब आपको यहां पर 5 नजर आ गया तो 5 की पावर चाहे कितनी भी हो उसका आंसर जो है वो कितना रहता है भाई, 5 रहता है, क्योंकि पावर का कभी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले की मैं बात करता हूं 645। नेक्स्ट जो है 645 दे रखी है, पावर किसकी, 8 की भाई। तो पावर को जब 4 से डिवाइड करवाएंगे तो 644 है, तो उसके केस में रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। 8 की पावर 1 करने से कितना आता है, 8, 8 पंजे 40 और 40 का कितना आ जाएगा, 0। 0 जो है वो हमारे क्वेश्चन का क्या रहने वाला है, आंसर रहने वाला है। ठीक है, तो हो जाएगा बच्चों यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। कुछ और प्रैक्टिस के एग्जांपल्स जो हैं वो आप लोगों के लिए लेते हैं। 4 क्वेश्चंस हो गए हमारे। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं भाई। तीन की पावर 6 इंटू 4 की पावर 7 इंटू 6 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 4, 8 की पावर 2, 7 की पावर 4, 8 की पावर 2 इंटू 9 की पावर 5। यूनिट डिजिट ही निकालना है इसके अंदर। 6th एग्जाम्पल की बात हम करते हैं। 25 की पावर 6261 प्लस 36 की पावर 528 प्लस 22 की पावर 853। 7th एग्जाम्पल की बात करते हैं। 111 फैक्टोरियल। 8th एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। 11 की पावर 1 प्लस 12 की पावर 2 प्लस 13 की पावर 3 प्लस 14 की पावर 5 प्लस 16 की पावर 6। व्हाट इज द यूनिट डिजिट। ठीक है, और 9th एग्जाम्पल भी देख लेते हैं साथ साथ। सेवन की पावर 105 to find the unit digit, and the 10th example is 1001 raised to power 2008 plus 1002। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। चलिए पहले ये एग्जांपल ट्राई करते हैं। तो भाई बात करते हैं एग्जांपल नंबर 5th की।
तो फिफ्थ एग्जाम्पल में क्या होगा देखिए जरा कि 3 रेज़ टू पावर 6 है, ठीक है, पावर को 4 से डिवाइड करो, 2, 3 की पावर 2 करने से कितना आता है यूनिट डिजिट 9, 4 है, 4 की पावर क्या है, एक ओड नंबर है, तो 4 क्या आएगा इटसेल्फ, 6 की पावर कितनी भी रहे 6 खुद रहता है, 7 की पावर 0 करने मतलब पावर जो है वो 4 से डिवाइड करवाओगे तो उसके केस में क्या है भाई, रिमाइंडर हमारा क्या बचेगा, आपका 0 बचेगा, तो 1 आएगा, 8 की पावर 2 करने से 64 का कितना आ जाएगा 4, और इंटू 9 रेज़ टू पावर 5, 9 की पावर एक ओड नंबर है तो वहां पर क्या आता है 9 इटसेल्फ, यानी कि 9 जो है वो हमारा खुद आता है। संजय कुमार कर सकते हो आप बिल्कुल अच्छे इस तरीके से, लेकिन एग्जाम तक जो है बच्चों को याद नहीं रहता ये, ठीक है, इसीलिए इसका ड्रॉबैक है। डायरेक्ट इससे करके जाइए पावर वाला, ये बेसिक तरीका है, कभी भूलेंगे नहीं आप। चलिए, 4 में 36, 36 का 6, 6 6 36, 6 एकम 6, 6 चौके 24, 4 4 में 36 का 6, तो इसका जो आंसर है वो हमारा कितना रहेगा भाई 6 जो है वो हमारे क्वेश्चन का क्या रहेगा, आंसर रहेगा, ठीक है भाई। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कितना रहेगा भाई 6। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। यहां आपको क्या नजर आया भाई, 5 नजर आया, क्या नजर आया 5, तो 5 की पावर चाहे कितनी भी हो तो यूनिट डिजिट कितना रहेगा भाई 5, 36 6, 6 की पावर चाहे कितनी भी हो यूनिट डिजिट कितना रहेगा 6, 2 22 की पावर 853 है, तो पावर को 4 से डिवाइड करवाए तो रिमाइंडर कितना बच गया 1, तो 2 की पावर 1 करने से कितना आता है 2, तो 6 5 11 और 2 कितना हो गया 13, और 13 का यूनिट डिजिट कितना है बच्चों 3, 13 का यूनिट डिजिट कितना होगा भाई 3 होगा, तो इसीलिए इसका जो आंसर है वो हमारा कितना रहेगा भाई 3 रहेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं 111 का फैक्टोरियल, ठीक है, जब भी फैक्टोरियल नोटेशन क्या आ जाए 4 से बड़ा आ जाए, जब भी फैक्टोरियल नोटेशन 4 से बड़ा आ जाए उसका जो यूनिट डिजिट है वो क्या होता है 0 होता है, तो 111 के फैक्टोरियल का आंसर जो है वो क्या रहेगा बच्चों 0 रहेगा, ठीक है, ठीक है, उसका क्या होगा भाई 4 से बड़ा यूनिट डिजिट वो हमारा क्या रहेगा भाई 0 होगा, ठीक है। उसके बाद जैसे 7 की पावर जो है ये कितनी दे रखी है 105, 7 की पावर जो है ये हमें क्या दे रखी है 105 आपको दे रखा है, ठीक है, तो उसके केस में क्या हो जाएगा जब पावर को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा हमारा 1, तो 7 की पावर 1 करने से क्या आता है भाई 7 खुद आता है, इसीलिए ही 7 हमारे क्वेश्चन का क्या रहेगा आंसर रहेगा। अच्छा भाई 1 है, एक के केस में तो 1 और 2 3, इसका आंसर जो है इसका आंसर हमारा कितना रहेगा भाई 3 रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, 1 की पावर चाहे कुछ भी हो 1, 2 की पावर 2 करने से कितना आएगा भाई 4, 3 है, 3 की पावर 3 करने से कितना होगा 7, 4 की पावर 1 क्या है इवन नंबर है तो 6, 5 की पावर चाहे कितनी भी रहो 5 आता है, 6 की पावर चाहे कितनी भी रहो 6 आता है, तो 4 और 1 5 और 7 12 और 6 18 और 5 कितना हो गया भाई 23 और 6 29, 29 का कितना हो जाएगा 9 यानी कि 9, ये जो है वो हमारे क्वेश्चन का क्या रहेगा भाई आंसर रहेगा 9, ठीक है। तो इस टाइप से ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो बच्चों हमारे हो गए, ठीक है, कैसा भी क्वेश्चन आए वो आप कर लोगे, रिमेनिंग जो है वो आपको प्रैक्टिस सेट में डलवा दिए जाएंगे, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लें सभी बच्चे, और ऐप से भी आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, जल्द मिलते हैं बच्चों, कल की क्लास में नेक्स्ट क्लास आपकी हरियाणा जीके की रहेगी, ठीक है, तो सभी साथी जो हैं वो जुड़े रहें और जल्द मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि।
क्या वो बनाई पीडी बनाई मेरे को आदत होगी बीच बीच कॉल कंजरवाइव आज करा है रिकॉर्डिंग इसमें पड़ा एक्स्ट्रा वाइट लग सब ब्लैक को पड़ा जो वाइट हेड करेंगे